नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। यहाँ पर हम लोग इको गार्डन से लाइव हैं। जैसा कि आप लोग हमारे साथ देख रहे होंगे, रजत जी हैं और शिवम भैया हैं। उनके साथ में और साथी लोग हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं शिक्षक भर्ती के महाधरने को लेकर के, है ना। लगभग 32वां दिन है आज। अनवरत धरना चल रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के। अभी ये 2 सदस्यीय टीम गई हुई थी डीजी मैम के पास में। जो भी ज्ञापन दिया गया, जो भी बात हुई, रजत जी हम लोग को बताएंगे कि क्या बात हुई, आगे का क्या वो रहेगा। एजेंडा जो है वो सारी चीजें रजत भैया के द्वारा आपको पता चलेंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जैसे साथियों के सहयोग से ये आंदोलन लगातार सार्थक और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। आज जिस तरीके से स्कूली शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा जी से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में मुलाकात हुई, हमारे 2 प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम सब गए, सदस्यीय टीम में गए और अपने 7 पेजों का एक जो है पेज का ज्ञापन हमने उन्हें सौंपा और हमने उनसे विभिन्न सवालों के जवाब भी लिए और अपने जो है हर चीज पे बातों के उत्तर भी लिए। जैसे हमने पहला मेरा प्रश्न था कि मैम आपने हमें कहा कि 15 दिन का समय दिया था और आज 15 दिन का समय हो भी गया है, मैं तो 20 दिन बाद आया हूँ, तो बताइए नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या सकारात्मक चीजें निकल के आई। तो उनके द्वारा पहला जवाब तो यही था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हमारे पास तो अधिकार अब रहा नहीं। अब तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका निर्धारण करेगा, भर्ती का विज्ञापन निकालेगा। तो सेवा चयन आयोग जितना जल्दी बनेगा, उसके बाद रिक्त पदों पर, रिटायरमेंट के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। हमने कहा रिटायरमेंट तो भाई 5 वर्षों से मैम चल रहा है, क्योंकि 2017 से आज 2024 चल रहा है और इतने दिनों का रिटायरमेंट का पद तो लाखों हो गए और उसके बाद भी 1,26,028 पद रिक्त हैं और साथ ही साथ ये जो 68,569 भर्ती है शिक्षा मित्रों की समायोजन की सीट है, जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद ही कहा है कि भाई शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक है नहीं। अनुपात समानुपात का रेशियो आप देख ही रहे मैम। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से उन्हीं अधिकारियों से मैं पहले मुलाकात करता था, तो उनके द्वारा कभी सकारात्मक चीजें निकल के नहीं आती थी भर्ती की, जो आज ये निकल के आ रही है। पहले कहा जाता था कि अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई बातें नहीं हो पाएगी, अभी कोई दूर दूर तक सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, अभी अनुपात समानुपात बराबर है, अभी कोई भर्ती विज्ञापन नहीं निकल पाएगा। तो सारी चीजें इसका निर्धारण से ये हुआ, आखिरी में हल ये निकला कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होते ही रिटायरमेंट के पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। फिर उसके बाद हम सब जाते हैं अपर शिक्षा निदेशक रोहित त्रिपाठी जी के यहाँ। उनको भी अपनी वही पीड़ाएं, उन्हीं दर्द, क्योंकि भाई अधिकारियों से ही निचोड़ निकलता है। क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की जब भी मीटिंग होती है बेसिक विभाग से संबंधित, तो वहां पर बेसिक के जो भी जो भी प्रमुख अधिकारी होते हैं, जिनको जिनको मैं जानता हूं, वो बैठक में मौजूद होते हैं। जैसे अपर शिक्षा निदेशक रोहित त्रिपाठी जी हो गए, महानिदेशक कंचन वर्मा जी हो गई, संयुक्त सचिव गणेश कुमार जी हो गए। तो कुल मिलाकर जितने भी अधिकारी थे जिनको मैं जानता था, उनसे मैंने व्यक्तिगत मुलाकात की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। कुल मिलाकर के जो चीजें अब निकल के आई, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि 33 दिन का आज आंदोलन रंग ला रहा है। खुशी भी इस चीज का है कि जहां भर्तियों का नामो निशान नहीं था, जहां पर अनुपात समानुपात विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी का बयान आता था, बहुत पीड़ा होती थी, बहुत दुखित होता था, ऐसा लगता था कि भर्ती 2029 तक नहीं आए। लेकिन अभी भी नहीं आ सकती है अगर आप सब ज्यादा पावर में आ गए, ज्यादा कॉन्फिडेंट में आ गए, कोचिंग संस्थान के बहकाव में आ गए, पेपर के माध्यम से बहकाव में आ गए। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंट लेवल जो होता है ना, बहुत ज्यादा हमको आपको अग्रेसिव कर देता है और हम आप पढ़ने में जुट जाते हैं और सरकार इसी का फायदा उठाता है, भर्ती नहीं देता है, नहीं देता है। यही चीज होती है। तो हमें कॉन्फिडेंट नहीं आना है, हमें ये एकदम 2022 में जिस तरीके से हमारे साथ झुंझुना पकड़ लिए थे, 17,000 भर्ती का लिखित आदेश मिलने के बावजूद भी हमको 17,000 भर्ती का विज्ञापन नहीं मिला। तो हमको वो कारण नहीं दोहराना है। हमको आपको जब तक शिक्षा मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का ही अब हमारा निर्णय है कि मुख्यमंत्री जी जब तक लिखित रूप से आदेश नहीं देते हैं 17,000 भर्ती है, 97,000 भर्ती है, 57,000 भर्ती है, 51,000 भर्ती है, तब तक ये आंदोलन चलेगा और 7 तारीख को एक बार पुनः महाधरने का आह्वान किया जाता है। धन्यवाद।
ठीक है भाई, तो जैसा कि अभी आपने रजत भैया के द्वारा सुना, ये आज गए थे, 2 सदस्यीय टीम गई थी जिसमें हमारे क्या नाम है? अरुण जी हैं। अरुण भैया हैं, अरुण भैया भी गए थे और इनसे भी आप सुन लेंगे थोड़ा क्या बात हुई थी, बता देंगे भैया और आगे क्या करना है ये भी बता देंगे। जय हिंद साथियों, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज जो रजत भैया हैं इनके साथ में हम सभी लोग गए थे डीजी महोदय से मिलने के लिए। ठीक है, तो उनके द्वारा हम लोगों को सकारात्मक ही जो है मतलब जो चीजें मतलब हम लोगों को सुनाई पड़ी हैं। और देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो तो दिया ही, लेकिन अभी भी समझ लीजिए कि अगर शिक्षा भर्ती आनी है तो उसका केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है कि आप सभी लोग महाधरने में आए। ठीक है, और अपनी मांगों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। और हमारा एक अंतिम लक्ष्य यही है कि मुख्यमंत्री जी से लिखित आश्वासन, जब तक मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखित आश्वासन हम लोगों को नहीं मिलेगा कि हाँ एक निश्चित संख्या में पदों पर शिक्षक भर्ती आ रही है, तब तक हम लोगों का ये हमारा धरना जारी रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये जितने लोग भी दिख रहे हैं निस्वार्थ भाव से यहाँ पर 32 दिनों से अनवरत धरना दे रहे हैं। इनका इसमें कोई भी फायदा नहीं है, पर आप लोगों से कहना यही है कि यहाँ पर आप सभी लोग आए, यहाँ पर समर्थन करें, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप लोग आएंगे, समर्थन करेंगे तो जो है शिक्षक भर्ती आपकी आ जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते, कोई भी स्वार्थ नहीं है, सभी लोग यहाँ पर निस्वार्थ भाव से हैं और भूखे प्यासे दिन भर यहाँ पर खुले आसमान में बैठे रहते हैं, क्योंकि जबकि इनका कोई स्वार्थ नहीं, आपके स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ते हैं, अपना पैसा भी स्वयं का खर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी आइए, सभी लोग घर से निकलिए, यहाँ पर पहुंचिएगा, तभी जो है आपकी बात कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। मैं पहले तो आपका बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिस तरीके से आपने 2 दिन इस आंदोलन में आपने अपना आंदोलन समझा, आपने युवाओं की तरफ से खुद आंदोलन को मजबूत किया। आप शायद यहाँ पर नहीं बैठे होते, क्योंकि जिस तरीके से 8 लाख लोगों की लड़ाई है, 8 लाख लोगों में अगर आज अनवरत धरने में आप जैसे क्रांतिकारी लोग नहीं बैठते, तो मुझे मजबूरन कम संख्या में यही बैठना पड़ता है। जब आप सब थे, उपस्थित थे, मनोबल बढ़ा तो वार्तक लिया गया, क्योंकि क्या होता है कि जब यहाँ संख्या नहीं बैठेगी तो मुझे मजबूरी अधिकारी में मुलाकात नहीं जाना होता है। आज जब मुझे लगा कि यहाँ संख्या बैठ रही है तो मुझे मजबूरन आज खुशी में ये हुआ कि भाई आप तो धरने में बैठे हैं, तो मुझे जाना पड़ा। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप जैसे अध्यापकों की वजह से ही उन छात्रों के घर में दिए जलेंगे, नौकरी मिलेगी। तो मैं उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली और भारत भर के जो नेशनली टीचर हैं, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, करवाते हैं, जो बैच बेचते हैं, उनको आपसे सीख लेनी चाहिए कि छात्रों को कोर्स बेचना बहादुरी नहीं होती, छात्रों को पढ़ाना बहादुरी नहीं होती, छात्रों का दुख दर्द, छात्रों का हित सब कुछ समझना एक अध्यापक का कर्तव्य होता है। और इस कलयुग में माता पिता गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होते हैं। अगर बच्चे आपको आदर्श मानते हैं तो गुरु को भी चाहिए कि इस खुले मैदान में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन में खड़े होना चाहिए। धन्यवाद आपके प्रति। जी भैया, एक बार हम लोग शिवम भैया और हैं, इनसे भी बात करेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे आज के बाद आगे 4-5 दिन जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक क्या करना है आप लोगों को, तो एक बार इनसे भी सुनेंगे और क्या कुछ स्थितियां यहाँ की बनी हुई हैं उनको भी सुनेंगे। बताइए। जैसे कि अभी हमारे रजत भैया और अरुण भैया बता ही चुके हैं कि आज डीजी कंचन वर्मा जी से मुलाकात हुई है और भी अन्य अधिकारी गणों से मुलाकात हुई है। आप देख रहे होंगे सिर्फ हम लोगों के 31 दिन के महाधरने में ही आज की न्यूज चैनल में भी आप देख रहे होंगे कि 17,000 के विज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि 2021-22 में भी ये ऐसे फर्जी ड्रामे कर चुके हैं। हमको लिखित विज्ञापन चाहिए है, और अगर जब तक ये लिखित विज्ञापन नहीं देंगे हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। क्योंकि बात यह है कि इससे पहले भी ये झुंझुना पकड़ा चुके हैं हमको, अब हम झुंझुना नहीं पकड़ने वाले हैं और इसके आगे महाधरना रखा जाएगा 7 से 8 तारीख को। आप लोग संख्या बल दीजिए, यहाँ से हम लोग भर्ती लेके ही निकलेंगे। धन्यवाद साथियों। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। वैसे भी हम भी 2 दिनों से यहाँ पर थे, है ना, तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर 2 दिन रहा और आप लोगों की क्लास बंद करके यहाँ पर रहा। तो मैं उन शिक्षकों के बारे में भैया आप एक बार क्या कहेंगे, और आप भी भैया एक बार क्या कहेंगे, इधर आ जाइए, बता दीजिए दोनों लोग
आप लोग उन शिक्षकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ कोर्स सेल करते हैं और बच्चों के लिए यहाँ पर आवाज उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं? पहले तो हम शिवजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक हमारे भाई भी हैं और एक गुरु भी है, जो ये समझिए इतने ऑनलाइन टीचर प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं, जो एक भी निकल के बाहर नहीं आए। एक केडी कैंपस ही वाले थे जो हम लोगों के छात्रहित के लिए आए। एक भाई हैं हमारे, ये भी अपने छात्रों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं और खुद के लिए भी लड़ रहे हैं। अब सोचिए, ऐसे आपको अध्यापक कहीं नहीं मिलेंगे। आप लोग बस इनका साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद साथियों। बताइए भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। देखिए, मैं शिक्षक के हित के लिए कह रहा हूँ। जैसे सर भैया ने बताया कि शिक्षक के बारे में बोलना है। शिक्षक वो होता है जो अपने स्टूडेंट का दुख दर्द बांट सके। उसके घर में दिया जल रहा है कि नहीं जल रहा, उसके माँ बाप भूखे हैं या नहीं भूखे, ये सारी चीज़ें उसको जाननी चाहिए। अपना से कोर्स बेच के ऑनलाइन पढ़ा के यूट्यूब से पैसा कमाना, फर्जी का ये वायरल करना, ये आ गई, ये भर्ती आ गई, वो भर्ती आ गई, ये सब फर्जी की बातें करना ऐसे शिक्षक के लिए शोभा नहीं देता है। हम लोग बस फर्जी आग पेपर में छपवा देते हैं शिक्षक की अब भर्ती आने वाली है, कोर्स बेचने लगते हैं, बच्चे उसी में पागल हो जाता है। बस अब हमको पढ़ाई करना है, कोर्स लेना है, और यहाँ पे जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। आज 5 साल से यही चल रहा है। नहीं, और भैया आपने देखा होगा जो लोग अभी पुलिस का बैच पढ़ाए थे मान लो, और जी, जी। पुलिस की पेपर भी आउट हो गया, जी जी। उन टीचरों ने कितना योगदान दिया, कितना हाँ, अच्छा रहा। मैं देखा जैसे ये RWA की कोचिंग के सर ने और विवेक सर ने कितना यहाँ पे योगदान दिया। यहाँ पे तबीयत तक सर की खराब हो गई, वो इतना आंदोलन में पूरा आंदोलन उन्होंने संभाल के रखा। अंततः उन्होंने वो निष्कर्ष निकाल लिया जो उनको चाहिए था। रीक जाम रीक जाम रीक जाम, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। क्या था, इस संख्या बल का था। अगर आप लोग भी यहाँ आके अगर हजारों की संख्या में आ जाएं, मुश्किल से 2 दिन बैठ जाइए, हजारों की संख्या में अगर भर्ती ना आ जाए तो जो कहिए वो हार जाऊं। धन्यवाद सैल भैया। तो बस यही हम कहना चाहेंगे कि आप भैया जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हैं, उनके उन सर से बोलिए कि यहाँ पर आइए भाई और बच्चों का समर्थन कीजिए, है ना। अगर आप लोग आएंगे, हम तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई संस्थान नहीं है सर जहाँ पे 5, 6, 10 टीचर ना हो, और वहां से अगर एक टीचर आ भी जाएगा तो वहां पर कोई पढ़ाई नहीं रुक जाएगी। एक टीचर 15 मिनट ज्यादा पढ़ा देगा, 10 टीचर हैं 5-5 मिनट ज्यादा पढ़ा देंगे, उनका कवर हो जाएगा। तो मतलब कहीं न कहीं अगर एक-एक टीचर भी आ जाए ना हर संस्थान से, फिर भी यहाँ पर 100-200 की भीड़ हो जाएगी। भर्ती नहीं आएगी तो आप पढ़ के क्या करेंगे? फिर पढ़ेंगे, फिर भूलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर भूलेंगे, फिर कोर्स खरीदेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, बस इतना ही चलता रहेगा। उम्र बीत जाएगी। अंततः वही जो मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, तो बस वही पकौड़ा बेचना पड़ जाएगा। बहुत तो बहुत चलिए धन्यवाद। भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, है ना, किस प्रकार से सभी लोगों ने बताई अपनी-अपनी बात को। आप सभी लोग इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अभी आपको कोई नहीं दिख रहा होगा। हम ही लोग इतने लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। धन्यवाद।